मेरे चैनल तनुज ट्विलाइट 69 में आप सबका वेलकम है। तो आज मैं यहाँ पे आपके लिए एक डिफरेंट रीडिंग लेकर आई हूँ, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो मेरे व्यूअर हैं उनके लिए, क्योंकि वैरायटीज़ जितनी हो उतना ज़्यादा हमें पसंद आता है। तो इसी चीज़ को सोचकर मैं आपके लिए आज एक डिफरेंट सी रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसमें मेरे पास 2 कार्ड्स हैं, जिनमें मैंने अल्फ़ाबेटिकली इन दोनों को डिवाइड किया है। और मैं ये रीडिंग करूँगी पार्ट्स में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हम चेक करेंगे जिनके भी नेम के अल्फ़ाबेट ए से एम के बीच में है। आज मैं उनके लिए रीडिंग चेक करूँगी कि उनके लिए लाइफ में क्या चेंजेस, या कोई भी लव लाइफ हो या करियर में अपकमिंग चेंजेस, कोई गाइडेंस जो भी है यूनिवर्स की तरफ से, मैं वो चेक करूँगी। और पार्ट 2 में मैं चेक करूँगी एन से लेकर जेड तक। तो पार्ट 2 एन से लेकर जेड तक जिनके भी नेम के अल्फ़ाबेट है, आप पार्ट 2 के आने तक का वेट कीजिए। मैं आपसे मिलूँगी पार्ट 2 में। तो चलिए, आज जिनका भी पार्ट 1 में यानी ए से एम के बीच में अल्फ़ाबेट है, उनकी रीडिंग चेक करेंगे। ठीक है, तो जो भी यूनिवर्स आपके लिए मैसेज देना चाहते हैं मेरे थ्रू, मैं आपको वो रीड करके बताऊंगी। तो सबसे पहले हम एक बार शफल कर लेते हैं और देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज भेजते हैं। तो आप भी अपने गॉड से, यूनिवर्स से प्रे कर लीजिए कि आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस वो सेंड करें। और मैं भी प्रे कर लेती हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से मुझे मिले। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एक और शफल कर लेते हैं, उसके बाद कार्ड्स लेते हैं। एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड। ओके, सो फर्स्ट कार्ड आई हैव 8 ऑफ वाटर, एस ऑफ फायर। अगर मैं इन 2 कार्ड्स को इंटरप्रेट करती हूँ, तो मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, देखिए 8 ऑफ वाटर, कोई ना कोई इल्यूजन, इमोशनल डिसअटैचमेंट आपके लाइफ में मुझे शो हो रही है। यानी जो चीज़ें अब तक आपके लाइफ में सर्व नहीं कर रही थी, अब आपने सोच लिया है कि उन सब चीज़ों से मूव ऑन किया जा सके। ये मूविंग ऑन का कार्ड है। यानी जो भी आपके बैगेजेस है एक्सक्यूज मी, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, लव लाइफ में हो या करियर में, कोई भी बर्डन, कोई इल्यूजन जो भी लाइफ में आपके था, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आप लाइफ में फेस कर रहे थे, आने वाले टाइम पे आप कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से खुद को डिटैच करेंगे। आप उन चीज़ों को, यानी इस पर्सन को देखिए, वो यहाँ पे इस ट्रेजर बॉक्स को छोड़कर वेट करे उस शिप के आने का, ताकि आप भी इस तरीके से कुछ पैटर्न है आपके लाइफ के या कर्मा बैगेजेस है, जो भी है, उसको लीव करके, छोड़ के आप जाना चाहते, आगे लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं। क्यों मूव ऑन करना चाहते हैं? क्योंकि आपको लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग चाहिए। और जैसे ही आप मूव ऑन कर जाएंगे, ये क्लियर मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से कि एस ऑफ फायर, यानी आपके लाइफ में एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही पैशनेट बिगिनिंग होने वाली है। अगर आपको लगता है ये आपके करियर के ऊपर एप्लीकेबल है, तो आप करियर के हिसाब से देखिए। अगर आपको लगता है कि आपके लव लाइफ के ऊपर ज़्यादा मैच हो रहा है, तो आप उसे अपने हिसाब से, जिस तरीके से रेजोनेट कर रहा है, आप उस तरीके से रीडिंग को ले सकते हैं। इसे फोर्सफुली अप्लाई मत कीजिएगा। तो आगे इसको और थोड़ा एक्सटेंड कर देखते हैं कि क्या और मैसेजेस मिलते हैं। मून, और नेक्स्ट है हमारे पास एस ऑफ वाटर। ओके, तो देखिए यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि मून, ठीक है, इमोशन से आप, ये कहीं ना कहीं मुझे ये लव रीडिंग ही लग रही है। तो कहीं आप किसी के साथ इमोशनली जहाँ अटैच्ड थे, वहाँ से मुझे नज़र आ रहा है कि उस पर्सन ने आपको धोखे में रखा। आप इल्यूजन में फंसे हुए थे। आपको लगा कि वो पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत इमोशनली अटैच्ड हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। कहीं ना कहीं कोई इल्यूजन था आपके लाइफ में,
उस पर्सन ने क्रिएट किया हुआ था, जिसकी वजह से जो क्लैरिटी है जो आपके लाइफ में वो नहीं मिल पाई आपको लव लाइफ में। इसीलिए आप किसी न किसी ऐसे पर्सन को ढूंढेंगे, या आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई ऐसा पर्सन हो कि जिसे आप अपना लव ऑफ़र देना चाहेंगे, अपना ये जो इमोशनल ऑफ़र है आप देना चाहते हैं। यहाँ पर भी देखिए एस ऑफ फायर, एस एस न्यू बिगिनिंग के कार्ड है। आप लाइफ में अपनी न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। लव लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ने आपको इल्यूजन में रखा, धोखे में रखा, आपको लगा कि वो पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं, लेकिन उन्होंने आपसे ट्रू लव नहीं किया। इस कार्ड को ले लेते हैं। देखिए 8 ऑफ एयर, यानी आप जिस कनेक्शन में थे वहाँ पे आप कहीं ना कहीं खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे यू आर लाइक चेन्ड, किसी ने चेन से आपको बांध दिया हो, आप आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे। आंखों में जैसे आपके पट्टी बंधी हुई थी, कुछ नज़र नहीं आ रहा था कहाँ जाना है। इसलिए देखिए अब आप आगे मूव ऑन करेंगे, आपको इस चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। तो आप काफ़ी डिस्टर्ब थे। जब हम कहीं स्टक हो जाते हैं और निकल नहीं पाते हैं तो हमें बहुत परेशानी महसूस होती है, हमें बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। देखिए नेक्स्ट कार्ड देखिए कितना ब्यूटीफुल है, चैरियट का। ठीक बिगिनिंग के नीचे ही चैरियट का कार्ड है। आप बहुत वाइजली डिसाइड करेंगे कि आपको लाइफ में करना क्या। एक चैरियट यानी नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, इन सब चीज़ों में हमें डिफरेंस करना आना चाहिए। हमें ये समझ में आना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है। और एक चैरियट एक ऐसा ही वाइज पर्सन होता है जिसे सब कुछ सही से समझ में आता है, वाइजली वो डिसाइड कर पाता है। इसीलिए आप देखिए ब्लैक हॉर्स को, उसका फेस, और वाइट हॉर्स का, वाइट हॉर्स जो जिसका फ्रंट में फेस है, आगे बढ़े, यानी पॉजिटिविटी की जीत हो रही है। यानी जो भी आपके लाइफ में कर्मा था वो साइड होने वाला है और पॉजिटिविटी की तरफ, यानी जो भी आपके गुड कर्मास है अब वो आपको बेस्ट रिजल्ट देने वाले हैं। तो इसी कर्मा बैगेजेस से आप बाहर निकलेंगे। ये जो जिस भी चीज़ में आप इल्यूजन में फंसे हुए थे उससे बाहर निकलकर आप एक चैरियट की तरह अच्छे से सोच के वाइजली कुछ डिसाइड करेंगे अपने लाइफ में, जिसकी वजह से आपके लाइफ में मुझे न्यू बिगिनिंग आती हुई नज़र आ रही है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज है। धीरे धीरे हम सभी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए कर्मा बैगेजेस का हमारे लाइफ से रिमूव हो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना हम कार्मिक पैटर्न्स में फंसे रह जाते हैं। नेक्स्ट देखिए 4 ऑफ अर्थ और लास्ट है हमारा 4 ऑफ एयर। तो यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा ताकि आपको कार्ड थोड़े से सही से नज़र आए, मैं इन्हें थोड़ी सी इनकी पोजीशन चेंज कर देती हूँ। होपफुली अब आपको सही से क्लियरली नज़र आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास 4 ऑफ अर्थ, यानी अब आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। देखिए स्टेबिलिटी हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। अगर स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती है तो हम लाइफ में काफ़ी परेशान रह जाते हैं। और जब हमारे आँखों से पट्टी हटती है या जो इल्यूजन है वो जब हमारे लाइफ से दूर हो जाता है तो हमें ऑटोमेटिक क्लैरिटी नज़र आ ही जाती है। तो 4 ऑफ अर्थ मुझे ये नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं कुछ सीक्रेट्स छुपे हुए थे अभी तक। जिस भी पर्सन के साथ आप थे उन्होंने काफ़ी कुछ सीक्रेट्स थे जिनको छुपा के रखा हुआ था, वो रिवील होने वाली है, क्योंकि इल्यूजन अब क्लियर होने वाला है और वो चीज़ें रिवील होंगी और जिससे आपको डिसीजन लेने में बहुत आसानी होगी। और जब आप इस बैगेजेस से बाहर निकलेंगे तो नेक्स्ट देखिए 4 ऑफ एयर, यानी आपको थोड़ा सा रेस्ट और रिजुविनेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा पीस, रिलैक्सेशन की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी आपको लाइफ में, क्योंकि जब हम इतने सारे पैटर्नों से गुजर कर निकलते हैं तो काफ़ी हम बर्डन फील करते हैं और हमारा माइंड काफ़ी हैवी रहता है और रेस्टलेसनेस हम फील करते हैं। तो ऐसी एनर्जी से आपको निकलने के लिए थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत होगी आपको, क्योंकि ये सब कुछ आप जब ओवरकम आप करोगे तो रेस्ट और रिजुविनेट करने के बाद ही आप एक लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर पाओगे, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मुझे नज़र आ रहा है। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है कि इस टाइम पे आपको एज अ गाइडेंस क्या फॉलो करना है, वो देखते हैं हम यूनिवर्स आपको क्या कार्ड देना चाहते हैं। द मैजिशियन,
बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है द स्टार। देखिए मैजिशियन यानी आपके पास यूनिवर्स बोल रहे वो पावर है कि आप अपने लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर सकें। मैजिशियन कौन होता है? एक ग्रेट मैनिफेस्टर जिसके पास बहुत अच्छी पावर्स रहती है। इन सब चीज़ों के चलते कहीं ना कहीं आप अपने पावर को भूल गए थे। आपके पास जो स्पिरिचुअल पावर है, मुझे यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि आपके पास स्पिरिचुअल पावर है, आपको उनका यूज़ करना है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपने पावर का यूज़ कीजिए और मैनिफेस्ट कीजिए अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग और सारी पॉजिटिव चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द स्टार का, यानी उम्मीद। यूनिवर्स कह रहे हैं आपसे होप रखिए, उम्मीद रखिए, सब कुछ सही होगा। और जो भी आप इस टाइम पे परेशानियों से गुजर रहे हैं वो टाइम ही यूनिवर्स ने दिया है ताकि आपके लाइफ से जो भी कर्मा बैगेजेस है वो दूर हो जाए। जब कर्मा बैगेजेस क्लियर होता है तभी हम कहीं ना कहीं अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो यूनिवर्स हमारे लिए हमेशा अच्छा ही करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन सब कुछ यूनिवर्स हमारे भले के लिए ही करते हैं। तो वही मुझे नज़र आ रहा है द स्टार। होप यानी उम्मीद रखिए, यूनिवर्स बोले सब अच्छा होगा। और सैडनेस की एनर्जी में आपको नहीं रहना है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि जो भी अभी तक हुआ उसकी वजह से आप उन सब पुरानी बातों को लेकर बैठे रहे और सोचते रहे कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ। यूनिवर्स कह रहे हैं आपको उस एनर्जी से बाहर निकलना है। 3 कप्स गिर गए हैं तो क्या हुआ, पीछे मुड़कर देखिए। ये पर्सन पीछे जो कुछ अच्छे पास्ट की चीज़ें या कुछ पर्सन है उनकी तरफ इनका ध्यान नहीं जा रहा है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जो कब गिर गए हैं उनके ऊपर ध्यान मत दीजिए। जो अभी भी लाइफ में है, जो भी पर्सन है, जो भी चीज़ें, उन पर ध्यान दीजिए। बैलेंस लेकर आइए। 6 ऑफ पेंटिकल यानी अपनी फैमिली के ऊपर भी आप ध्यान दीजिए और भी लाइफ में फ्रेंड्स है या जो भी हैं उन सब पर ध्यान दीजिए। सैडनेस की एनर्जी में आपको नहीं रहना है। तो जिनका भी अल्फ़ाबेट ए से लेके एम तक था उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। जो भी नेगेटिविटी कार्मा बैगेजेस है, अगर मैं रीडिंग को सम अप करूं तो वो सभी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं और लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल बिगिनिंग होने वाली है। एक न्यू वे, न्यू पाथ, आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो पार्ट 1 मैं यहीं पे एंड करती हूँ कि होप आपको, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो वाकई में लगता है कि रेजोनेट हुई आपसे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैं मिलूँगी आपके साथ किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।